हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स टॉप लेवल के द्वारा भी बनाया जाता है, मिडिल लेवल के द्वारा भी, लोअर लेवल के द्वारा भी। फ्रेमिंग जो की जाती है टॉप लेवल करता है, और जो बनाता है, फ्रेम तो कर दिया टॉप लेवल ने, और एग्जीक्यूट कौन कराएगा? मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ प्लान, हमारे 8 तरह के थे। पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है स्ट्रैटेजी, तीसरा है पॉलिसी और चौथा है प्रोसीजर। इनको देखते हैं, इसके बाद 4 और देखेंगे, फिर उसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में कि हमारा उद्देश्य क्या है। कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, हमें प्लानिंग करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव के बारे में। जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है? नाइदर सिंगल यूज नोर स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज क्या होता था? जैसे मान लीजिए कोई भी प्लान, किसी भी काम के लिए हमने एक प्लान किया, उसके बाद काम खत्म तो प्लान खत्म। लेकिन और जो स्टैंडिंग प्लान है वो एक बार बनाया जाता था, उसको बार बार यूज किया जाता था। ये हमने करवाया था आपको डिफरेंस। फिर वो कह रहा है ये ना तो सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग प्लान है ऑब्जेक्टिव हमारा। ऑब्जेक्टिव में उसने क्या कहा? ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव हमारा, कोई भी बिजनेस का उद्देश्य क्या है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट में क्या क्या कहा उसने? स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी कि अगर हमने फॉर एग्जांपल इस साल हमारी, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, तो हमारा टारगेट है, मान लीजिए इस साल हमारी 20% सेल है, तो अगले साल स्पेसिफिक होने चाहिए कि हमारी 20% सेल से बढ़ के 30% हो जाए या 35% हो जाए। स्पेसिफिकली हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा, मेजरेबल। जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपने बनाए हैं, वो मेजरेबल होना चाहिए। नॉन मेजरेबल एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसको हम नाप सकते हैं, मेजरेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कितनी, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे बोटलिंग प्लांट्स लगाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें वो बनाते हैं हम, तो कितनी बोतलें हमने अपने फैक्ट्री में, कितनी ज़्यादा हमने बोतलें बनाई, मेजरेबल, काउंटेबल होनी चाहिए। उसके बाद अचीवेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मशीन से, मान लो एक मशीन से 12 घंटे में 5000 बोतलें बनती हैं, और आप सोचो कि भाई एक मशीन से 12 घंटे में 5000 की बजाय 50,000 बॉटल्स में बना दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एक मशीन 12 घंटे में 5000 बोतलें ही बनाएगी, आप सोच रहे हो 50,000 बना दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने कहा अचीवेबल होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव, कि हम एक मशीन लाएंगे और 5000 बोटल्स बनाएंगे, तो अचीवेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसे ही नहीं होना चाहिए कोई भी बात छोड़ दी, कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं। इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। टाइम बाउंड, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनाया है हमने, जो वर्कर काम करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि 8 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट है, तो टाइम बाउंड होना चाहिए। यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है स्मार्ट होना चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी। हम किसी भी काम को करने के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं। जैसे नाइदर सिंगल यूज नोर स्टैंडिंग, ये ना तो सिंगल यूज है नोर स्टैंडिंग है, यानी कि ये दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन स्ट्रैटेजी जो है किसी भी काम को, पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाई जाती है, और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे कोई भी काम किया, स्ट्रैटेजी, चाहे हमें कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगे कुछ टाइम के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, हमारी कॉस्ट कुछ टाइम के लिए ज़्यादा है। हम मान लीजिए किसी फिल्म स्टार को बुलाते हैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, हमें पता है कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन हमें ये बेनिफिट है कि फ्यूचर में हमारी सेल बढ़ जाएगी उसके कारण। किसके कारण? फिल्म स्टार के कारण। तो हमें स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी चाहिए। स्ट्रैटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजी क्या क्या है, यानी कि कह रहा है स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने का। चाहे हमारा स्ट्रैटेजी हम महंगी पड़े, हमारे कॉस्टली ज़्यादा भी हो, तो भी कोई बात नहीं, हम एक बार अचीव वहाँ तक पहुँच जाएं, उसके बाद हम उसको हटा देंगे,
उस एक्सपेंस को और स्मूथली हमारा बिजनेस चलेगा। तो स्ट्रैटेजी कुछ टाइम के लिए बनाई जाती है ताकि उसको टारगेट को अचीव किया जा सके। फिर उसने कहा डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लंबे समय तक के ऑब्जेक्टिव को हम इसको अचीव करने के लिए बनाते हैं स्ट्रैटेजी हम। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग जाती है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी तो शॉर्ट पीरियड में कॉस्ट को कैसे रिकवर करेंगे? तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ को, जैसे कि लैंड खरीद ली या बिल्डिंग खुद की खरीद ली, किराए पे ना लेके खुद की बिल्डिंग खरीद ली। एनीवे नेक्स्ट, अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए पर्टिकुलर एक्शन लिया जाता है, उस काम को करने के लिए उस स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपर एलोकेट पता उसको यूज़ किया जाता है, रिसोर्सेज को पता लगाया जाता है। जैसे कि फिल्म स्टार आपने यूज़ किया अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए। फिर उसने कहा चॉइस, कह रहा है चॉइस ऑफ एडवर्टीजमेंट मीडिया, कौन सा एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, महंगा सस्ता, तो स्ट्रैटेजी बनाई आपने अब स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। हु आर द कस्टमर एंड व्हाट इज डिमांड, ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि भी हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हमारे कस्टमर कौन होंगे, उनकी क्या डिमांड रहेगी। नेक्स्ट, पॉलिसीज, अगेन पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान, यानी कि प्लान एक बार बना दिया, स्टैंडिंग प्लान, व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान, प्लान एक बार बनाया जाता है, उसको बार बार यूज किया जाता है अगेन एंड अगेन। तो पॉलिसीज में स्टैंडिंग प्लान यूज होता है। उसने कहा पॉलिसीज कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। पॉलिसी जो बनाई जाती है वो हम एक ही बार बनाई जाती है, हम उसको बार बार नहीं बनाते, एक ही बार बनाई जाती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट ईयर टू ईयर, डे टू डे, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, बहुत लंबे समय तक के लिए बनाई जाती है पॉलिसी। फिर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए कि हमने किसके लिए बनाई है पॉलिसी। फिर उसके बाद गाइड मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी, ये था हमारा पॉलिसी। पहले कि हमने ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ, प्रोसीजर। प्रोसीजर, किसी काम को करने के लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज हम किसी काम को करें, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर अगेन स्टैंडिंग प्लान, यानी कि एक बार बनाया जाएगा, उसको बार बार यूज किया जाएगा, किसको, प्रोसीजर को। फॉर्मूला, प्रोसीजर, प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड स्टेप्स established in advance to handle future conditions। फ्यूचर कंडीशंस को, जो भी हमारी जो आने वाली सिचुएशंस हैं उनको टैकल करने के लिए प्रोसीजर को यूज किया जाता है, यानी कि स्टेप वाइज हम काम करें। नेक्स्ट एग्जांपल उसने कहा प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन ए पर्टिकुलर स्कूल, जैसे क्या प्रोसीजर है, एक बार पॉलिसी बनाई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होते रहेंगे बच्चों के स्कूल के अंदर। नेक्स्ट, sequence of step to carry on different activities और जनरल मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। पॉलिसी जो प्रोसीजर जो बनाया जाएगा इनसाइडर, यानी कि बिजनेस के अंदर यूज करने के लिए बनाई जाएगी। ऑब्जेक्टिव किया हमने, स्ट्रैटेजी किया, पॉलिसी किया और प्रोसीजर किया। नेक्स्ट देखते हैं, okay again hello students, again start। टाइप्स ऑफ प्लान में हम 4 तरह के प्लान हम पहले ही कर चुके हैं, 5th 6th 7th 8th। 5th प्लान मेथड्स। मेथड्स कह रहा है स्टैंडिंग प्लान, यानी कि जो मेथड्स हैं, किसी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक का सिलेक्शन करना ताकि काम को स्मूथली किया जा सके, उसको बार बार चेंज नहीं करना, एक ही बार अडॉप्ट कर लो उसको, उसी मेथड से चलो। लेकिन मेथड्स जो है वो स्टैंडिंग प्लान होते हैं। मेथड स्टैंडिंग प्लान कैसे होते हैं, एक बार बना दिया उसको बार बार सालों साल यूज करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, अकाउंट्स के फॉर्मूले, एक बार बना दिया उसको चलते रहते हैं, उसको एज इट इज यूज करते रहते हैं अगेन एंड अगेन। तो उसने कहा मेथड स्टैंडिंग प्लान है। क्या कहता है, मेथड्स can be defined as formalized or systematic way of doing the job। एक तरीके से काम को करना मेथड्स कहलाता है। मेथड को बार बार चेंज नहीं करना है, चेंज होएगा वेरिएशन आ जाएगा। देखते हैं, द मैनेजर डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग द जॉब।
मैनेजर डिसाइड पहले ही कर लेता है किस तरीके से मुझे कौन से मेथड से काम करवाना है। एग्जाम्पल वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे हमने अकाउंट्स में भी किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 5 लाख की कार है और 3 साल बाद अगर मैं उस पर स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 साल तक डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, 5 लाख पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा, 50,000 की वैल्यू कम होगी पहले साल, बच गई 4,50,000, फिर 50,000 की वैल्यू सेकंड ईयर कम होगी, यानी कि 4 लाख की बच गई। थर्ड ईयर अगेन 50,000 depreciation will be charged on the asset, then amount will be find out 3,50,000 only, यानी कि 3.5 लाख रुपए की हमारी एसेट बच गई। वो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करते हैं, अगर WDV से करते हैं तो कुछ और वैल्यू आएगी, यानी कि 5 लाख का 10% 50,000, 4,50,000, 450 पे 45 और उस पर फिर नेक्स्ट, इसी तरह उसकी वैल्यू अलग आएगी और स्ट्रेट लाइन से अलग आएगी। तो हमें मेथड एक ही यूज़ करना है, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट अलग अलग आएगा और हमें एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी अपने काम की या अपने प्रोडक्ट के लॉन्चिंग की। कॉस्ट की भी वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे हम, फ्लक्चुएशन आ जाएगा। तो इसलिए हमें मेथड एक ही यूज़ करना है। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज्ड वे टू परफॉर्म ए जॉब, एक तरीके से स्टैंडर्डाइज तरीके से। जैसे अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही यूज़ करते रहो हमेशा। फिर सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, मेथड्स वेरी फ्रॉम टू टास्क, मेथड वर्क टू वर्क डिफर करेगा। कोई चीज़ किसी वर्क के लिए एप्लीकेबल होगी और कोई फॉर्मूला किसी और चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मेथड्स में यानी कि स्टैंडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करवाया जाता है मेथड के लिए। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट 6, रूल्स। रूल्स में उसने क्या कहा, रूल्स भी हमारे क्या हैं, स्टैंडिंग प्लान, यानी कि एक बार कोई रूल बन गया, रेड लाइट जंप नहीं करनी, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना। तो इसका मतलब रूल बन गया है स्टैंडिंग प्लान। एक बार बना दिया रूल तो उसको बार बार एग्जीक्यूट कराया जाएगा, उसको बार बार यूज कर सकते हैं हम, यानी कि स्टैंडिंग प्लान रूल, रूल बन गया। कोड ऑफ कंडक्ट, स्मोकिंग इज द इंजीरियस फॉर हेल्थ, रूल बन गया कि भाई आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, रेड लाइट नहीं तोड़नी है। रूल स्पेल आउट स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसके खिलाफ, उस एम्प्लॉय के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया जाएगा। तो उसने क्या कहा, कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना ये हमें कौन बताएगा, रूल्स बताएंगे हमें। तो हमने 2 पॉइंट कर लिए। 6 हमने क्या, मेथड कि बेस्ट वे को, बेस्ट वे यूज करो और उसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करो। रूल, कोड ऑफ कंडक्ट, काम को क्या करना है क्या नहीं करना, उसके लिए पनिशेबल भी है ये रूल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th, प्रोग्राम्स। प्रोग्राम इज ऑल्सो सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान यानी कि किसी भी काम को अगर हम करते हैं, उस काम को पूरा होने के बाद हमारा प्लान भी फिनिश हो जाता है, इसलिए सिंगल यूज प्लान कहलाता है क्या, प्रोग्राम। और प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या कहा उसने, प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, प्रोग्राम किस किस से बनता है, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। और उसने क्या कहा, ऑल दीज प्लान्स टुगेदर फॉर्म ए प्रोग्राम, इन सब के द्वारा क्या बनाया जाएगा, प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, अगर हम कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें एप्लीकेबल रहेंगी। जैसे ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट, मैंने पहले ही बताया था, स्मार्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि हमें हर चीज स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो। तो ऑब्जेक्टिव था पॉलिसीज, हम जो भी पॉलिसी बनाएं, पॉलिसीज यानी कि हमारा क्या था, वो भी हमारा क्या था, स्टैंडिंग प्लान। प्रोसीजर और रूल्स यानी कि पनिशेबल भी होना चाहिए। अगर कोई माल को कंस्ट्रक्शन करते हुए, आपने कंस्ट्रक्शन के लिए एक आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया एक बिल्डिंग बनाने का, एक मॉल बनाने का, और उसमें अगर कोई एम्प्लॉय गड़बड़ करता है, चोरी करता है,
या फिर माल को खराब कर देता है, तो हम उसके खिलाफ क्या ले सकते हैं, रूल्स क्या है, एक्शन ले लिया जाएगा उसके खिलाफ, पनिशेबल है। तो ये सब चीजें मिलके क्या बनी हुई, प्रोग्राम। फिर उसके बाद नेक्स्ट ओपनिंग ए न्यू डिपार्टमेंट, यानी कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे जिसमें हर चीज, सारी चीजें मिलेंगी, अवेलेबल होंगी आपको। तो डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए भी हमें ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। नेक्स्ट आइएगा बजट। बजट अगेन सिंगल यूज प्लान। बजट में क्या कहा गया, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान यानी कि किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी हो या कोई भी वर्क करना हो, सर्विसेज देने हो, प्रोडक्शन करना हो, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, बजट। और एक बार किसी चीज का बजट बना लिया जाता है तो वो काम अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल यूज प्लान, वो प्लान भी खत्म हो जाएगा। जैसे इस साल हर साल गवर्नमेंट क्या निकालती है, बजट निकालती है। तो प्लान किया गवर्नमेंट ने, तो दैट मीन्स सिंगल यूज प्लान। अगर फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाता है हमारा किसी भी चीज का, हमारी गुड्स का, सर्विसेज का, तो उस बजट को एक बार अगर यूज किया गया प्लान और एक साल के लिए बजट बना, तो नेक्स्ट ईयर नया प्लान बनेगा, नया बजट तैयार किया जाएगा। इट मीन्स सिंगल यूज प्लान। क्या कहा उसने, सिंगल यूज प्लान। फिर नेक्स्ट आइएगा, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट आए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। अगर हमने किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करके उसको डिसाइड किया हुआ है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आनी चाहिए, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स में उसको हम कैलकुलेट कर सकें हम, यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे कब आएंगे, जब हम बजट बनाएंगे। इसी तरीके से जब हम स्टडी करते हैं, अच्छा रिजल्ट हमारा कब आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आएगा, जब हम प्लानिंग करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि बजट बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, अपनी स्टडी का बजट बनाएंगे, यानी कि कितने घंटे में डेली पढ़ना है, यूट्यूब कितने टाइम तक देखनी है, मोबाइल कितने टाइम तक यूज़ करना है, हमें लिखना कितना है, हमें रीड कितनी देर करनी है। तो वो सिंगल यूज प्लान। 12th के बाद आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज की स्टडी करेंगे तो अलग प्लानिंग करेंगे, तो वो सिंगल यूज प्लान कहलाते हैं। नेक्स्ट उसने क्या कहा, फाइनेंशियल बजट, यानी कि बजट में हम फाइनेंशियल बजट को इंक्लूड करेंगे जो पैसे से रिलेटेड बातें करेगा। कैपिटल बजट, यानी कि कैपिटल बजट इन द सेंस, यानी कि जो हमारी फिक्स एसेट से, जो लंबे समय तक के लिए एसेट्स हम यूज करते हैं, उनमें हम कितना पैसा लगाएं, मशीनरी है जैसे कि, हम उनमें कितना पैसा लगाएंगे, हम बजट बनाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजट। उसके बाद ऑपरेशनल बजट, यानी कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, उन डिपार्टमेंट्स को काम करवाने के लिए, एम्प्लॉइयों से काम करवाने के लिए उनको जो सैलरी दी जाती है, दैट मीन्स ऑपरेशनल बजट। नेक्स्ट आइएगा सेल्स बजट। से एग्जांपल उसने क्या कहा, सेल बजट, सेल ऑफ यूनिट 1 लाख, नेक्स्ट प्राइस पर यूनिट ₹20, तो टोटल सेल बजट हुई ₹20 लाख। 1 लाख यूनिट अगर हम बनाते हैं और 20 रुपए के हिसाब से हम उसको बेचते हैं, तो 20 लाख की हमारी सेल हो गई, दैट मीन्स बजट। ये हमने 5, 6, 7, 8 4 पॉइंट किए, इसका एक रिव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद दैट्स इट। पहले उसने क्या कहा, मेथड यानी कि बेस्ट वे, जो सबसे बेस्ट वे किसी काम को करने का होता है उसको हम सिलेक्ट करें। नेक्स्ट रूल्स, अगर कोई एम्प्लॉय गड़बड़ करता है, चोरी करता है, या कोई ऐसा काम करता है जो नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर, तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि उसको मनाही है कि वो काम नहीं करना उसको, और क्या करना है क्या नहीं करना उसको बताया जाता है, उसको पनिशेबल भी रहेगा रूल के अंदर। नेक्स्ट प्रोग्राम, एक्टिविटी, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, प्रोग्राम। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ओपनिंग ए डिपार्टमेंट। उसके बाद आ जाता है बजट यानी कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो हमारे आने चाहिए वो बजट बनाने के बाद ही आएंगे, नहीं तो पैसा हमारा किसी काम को करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा या बहुत कम लगेगा। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट तभी आएंगे जब हम पहले से ही क्या बना लें, बजट बना लें।
और बजट हमारे 3 तरह के बताया गया, फाइनेंशियल बजट, कैपिटल बजट, ऑपरेशनल बजट। नेक्स्ट उसने सेल की, एग्जांपल दिया, 1 लाख की यूनिट बनाई, 20 रुपए के हिसाब से 20 लाख की सेल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।